हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की 5th यूनिट का। आज का ये यूनिट का 6th पार्ट है और आज का हमारे टॉपिक का नाम है बायो पेस्टिसाइड्स। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। ओके, आज का हमारा टॉपिक का नाम है बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स क्या है? बायोपेस्टिसाइड्स आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स derived from such natural materials such as animals, plants, bacteria and certain minerals. बायोपेस्टिसाइड्स क्या है? बायोपेस्टिसाइड्स कुछ प्रकार के कीटनाशक होते हैं जो जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया और कुछ खनिजों जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से प्राप्त होते हैं। These biopesticides are also called biochemical pesticides. बायोपेस्टिसाइड्स को बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स भी कहा जाता है, which are naturally occurring substances which control pest by non-toxic mechanisms. ये जो बायोकेमिकल कीटनाशक होते हैं या बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं वह स्वाभाविक रूप से होने वाले पदार्थ होते हैं जो गैर जहरीले तंत्र द्वारा कीटों को नियंत्रित करते हैं। मतलब बायोपेस्टिसाइड्स को आप किस तरीके से समझ सकते हो कि कैसे पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट का मतलब होता है जितने भी कीड़े होते हैं जो हमारे पौधों को इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें पेस्ट कहते हैं। उन्हें ही मारने वाले को पेस्टिसाइड्स कहते हैं और जब वो पेस्टिसाइड्स कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है तब उसे बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। ये सिंपल अर्थ है बायोपेस्टिसाइड्स का। अब ये बायोपेस्टिसाइड्स या तो वो खुद ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या कोई भी एनिमल ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, ठीक है, या तो कोई ऐसा पदार्थ वो बैक्टीरिया या वो वायरस रिलीज करता है, ठीक है, स्रावित करता है, जिसके कारण प्लांट्स पर पाए जाने वाले जो पेस्ट है, जो ऐसे कीड़े हैं जो है ना हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारे पौधों को, उनको अगर हमें मारना है तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं वो एक ऐसा मटेरियल स्रावित करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ को स्रावित करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जिसके कारण जो हमारे पौधों पर पाए जाने वाले जितने भी कीड़े होते हैं वह मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनोला ऑयल and baking soda have pesticidal applications and are considered biopesticides. उदाहरण के लिए कैनोला तेल और बेकिंग सोडा में पेस्टिसाइडल एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, और उन्हें बायोपेस्टिसाइड्स माना जाता है। इन सभी को बायोपेस्टिसाइड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें वो एप्लीकेशन है, वो कार्य करने की क्षमता है जो हर बायोपेस्टिसाइड्स में होते हैं। अब एज ऑफ अप्रैल 2016 अप्रैल में देयर आर 299 रजिस्टर्ड बायोपेस्टिसाइड्स। 299 बायोपेस्टिसाइड्स को रजिस्टर्ड किया गया, जिनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स 299 थे, लेकिन इन्हीं 299 रजिस्टर्ड बायोपेस्टिसाइड्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जब बायोपेस्टिसाइड्स बनाए गए, अलग अलग मिश्रण के साथ जब बनाए गए, तब हमें 1401 एक्टिव बायोपेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट मिले, जिसे रजिस्टर्ड किया है अप्रैल 2016 में। अब बायोपेस्टिसाइड्स के कुछ टाइप्स होते हैं या कुछ क्लासेस कह सकते हैं। अब बायोपेस्टिसाइड्स की सबसे पहली क्लास क्या होती है? माइक्रोब्स। बायोपेस्टिसाइड्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो बायोपेस्टिसाइड खुद ही एक माइक्रोब है, मतलब कीटाणु है, ओके, ये बैक्टीरिया, ये जो माइक्रोब होते हैं, दीज आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये बैक्टीरिया और कवक को फंजाई कहा जाता है, ठीक है, कवक जैसे छोटे जीव होते हैं।
They tend to be more targeted in their activity than conventional chemicals. ये जो होते हैं वे पारंपरिक रसायनों की तुलना में, जितने भी हम रसायन डालते हैं जिससे हम वहाँ पर कीटनाशक जैसे इस्तेमाल कर सकें, उनकी क्षमता में वे पारंपरिक रसायनों की तुलना में अपनी गतिविधि से अधिक लक्षित हो जाते हैं। मतलब वो वहाँ पर जो हम पारंपरिक केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, रसायन जो यूज़ कर रहे हैं कीट को मारने के लिए, उससे भी ज़्यादा बेहतर होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स, और वो भी जब वो खुद ही माइक्रोब्स हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अ सर्टेन फंगस माइट कंट्रोल सर्टेन वीड्स। एक निश्चित कवक कुछ खरपतवारों को नियंत्रित कर सकता है, एंड अनदर फंगस माइट कंट्रोल सर्टेन इंसेक्ट्स। और एक अन्य कवक कुछ कीड़ों को नियंत्रित कर सकता है। The most common microbial biopesticide is Bacillus thuringiensis. इसमें एग्जाम्पल के लिए ये बताया गया कि अगर हम कहते हैं कोई माइक्रोब है, वो खुद ही एक बायोपेस्टिसाइड है, तो ऐसे कैसे काम कर सकता है? तो कुछ स्पेसीज ऑफ फंगस वो क्या करेंगे, जो वीड्स होती है, वीड उन प्लांट्स को कहा जाता है जो बिना मतलब के उग जाते हैं किसी भी पौधों के आसपास। मतलब अगर हम खेती कर रहे हैं, अगर हम गेहूँ की खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिना मतलब के जो पौधे उग जाते हैं उसे वीड कहा जाता है। तो कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो इस वीड को नियंत्रित करते हैं, जबकि कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो डायरेक्ट ही वहाँ पर जो कीड़े होते हैं, कीड़ों को नियंत्रित करने में, मतलब कीड़ों को मारने में काम आ जाते हैं। तो सबसे कॉमन, जो सबसे आम तौर पर यूज़ होने वाला माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड होता है बेसिलस thuringiensis। अब यहाँ पर सेकंड वाला है सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ, इनको भी बायोपेस्टिसाइड्स कह सकते हैं। दीज इंक्लूड प्लांट्स मटेरियल्स लाइक कॉर्न, ग्लूटेन, गार्लिक ऑयल एंड ब्लैक पेपर। ये जो होते हैं इसमें मकई, लहसुन जैसे पौधे की सामग्री शामिल है। ठीक है। These also include insect hormones that regulate mating, molting and food finding behaviors. They tend to control pests without killing them. इनमें कीट हार्मोन भी शामिल होते हैं जो संभोग, पिघलने को विनियमित करते हैं और भोजन खोजने के व्यवहार में भी कार्य करते हैं। वे कीटों को मारने के बिना नियंत्रित करते हैं। इनका मेन कार्य क्या होता है? ये जितने भी सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, जो प्रकृति से पाए जाने वाले पदार्थ में काम ये होता है कि वह कीटों को मारते नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपने अंदर नियंत्रित कर देते हैं, उन्हें अपना कार्य नहीं करने देते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दे माइट रिपेल पेस्ट। उदाहरण के लिए वे कीटों को पीछे हटाएंगे। मतलब एक ऐसे पदार्थ है जिससे कीट जिसे देखकर या उसकी स्मेल से या उसके ऑर्डर से या उसके दिखने से ही दूर हो जाते हैं। डिसरप्ट देयर मेटिंग, उनके संभोग को बंधित कर सकते हैं, और स्टंट देयर ग्रोथ, या उनके विकास को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके के बायोपेस्टिसाइड्स को सब्सटेंस फाउंड इन नेचर के तौर पर देखा जाता है, वो पदार्थ जो प्रकृति से पाए गए हैं। अब तीसरा है प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, PIPs। पौधे से इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट PIP ये जीन और प्रोटीन है। सबसे पहले इस टाइप के जो PIPs होते हैं, ये जो केमिकल कह सकते हैं या कुछ मटेरियल्स कह सकते हैं या पूरा कंपाउंड कह सकते हैं, ये जो होते हैं दीज आर द जीन्स एंड प्रोटीन्स। ये एक तरीके से प्रोटीन्स हैं या जीन्स हैं, विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट्स बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। इनको, जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा पौधों में डाला जाता है, क्योंकि ये PIP जो खुद एक जीन्स है या प्रोटीन्स है, जब हम पौधों में इन्हें ही डाल देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, दे अलाउ द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पेस्ट। अब जो प्लांट बनेगा वह अपने आप बन जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट।
ये आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों के कीटों से खुद को बचाने की अनुमति देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि अपने आप को ही इतना अच्छा बना लेते हैं, ये जो प्लांट होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कीटाणु आ रहे हैं। मतलब हमें कोई नया बायो पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने वो जो क्षमता बाहर से आकर कोई रोकता था कीटों को, वही क्षमता हमने खुद प्लांट्स में ही दे दी कि वो खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। For example, some plants produce insect killing proteins with their tissues. उदाहरण के लिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने उत्तकों को भीतर कीट हत्या प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। They can do this because genes from Bacillus thuringiensis were inserted into the plant's DNA. वे ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि Bacillus thuringiensis से जीन पौधे के डीएनए को डाला गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स टारगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट। अलग तरह के प्रोटीन्स अलग तरीके के कीटों पर कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। अब ये हमने तीनों जो टाइप पढ़े, सबसे पहला या तो वो खुद एक माइक्रोब हो सकता है, मतलब खुद ही एक कीटाणु हो सकता है, या तो हमारे एनिमल्स या हमारे प्लांट्स के द्वारा ही निकले गए कुछ ऐसे पदार्थ जो प्रकृति से ही पाए जाते हैं और वह प्राकृतिक के पदार्थ को देखकर जो कीट होते हैं वो उससे दूर जाते हैं या उनका ग्रोथ रुक जाती है या उनके विकास में अवरोध लग जाता है। ठीक है। या तो तीसरा ये कर सकते हैं कि हम किसी भी अलग अलग तरीके के कीटनाशक लाने से अच्छा हम उसी पौधे में ही एक ऐसी जीन या प्रोटीन डाल दी जाए जिसके कारण वो अपने आप में ही एक नई क्षमता पैदा कर सके, एक न्यू क्वालिटी उसमें ही इंट्रोड्यूस हो जाए जिससे कि वह अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर सके पेस्ट से। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें हमें नए तरीके के बायोपेस्टिसाइड्स नहीं डालने पड़ते, कमर्शियल पेस्टिसाइड्स नहीं डालने पड़ते और इसके कारण वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और उनमें ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी आ जाती है। ओके। अब एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या है इस बायोपेस्टिसाइड्स के। बायोपेस्टिसाइड्स आमतौर पर पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में स्वाभाविक रूप से ये जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं आमतौर पर पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कम जहरीले होते हैं। सबसे पहला ही फायदा हमें ये दिखता है कि ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है बहुत ही लेस टॉक्सिक होते हैं कन्वेंशनल पेस्टिसाइड से, दूसरे पेस्टिसाइड से। बायोपेस्टिसाइड्स जनरली अफेक्ट ओनली द टारगेट पेस्ट। ये जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं आमतौर पर केवल लक्षित कीटों और बारीकी से संबंधित जीवों को प्रभावित करते हैं एंड क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। दे अफेक्ट ओनली द टारगेट पेस्ट एंड क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स दैट may affect organisms as different as birds, insects and mammals। जबकि व्यापक स्पेक्ट्रम में विपरीत होता है। पारंपरिक कीटनाशक जो पक्षियों, कीड़ों और स्तनधारियों के रूप में अलग अलग जीवों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम बायोपेस्टिसाइड्स डालते हैं तो वो बायोपेस्टिसाइड क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर पेस्ट है उसी को ही अफेक्ट करता है। लेकिन जो हम दूसरे पेस्टिसाइड्स डालते हैं जो कमर्शियली जो केमिकल से बने हुए पेस्टिसाइड्स को अगर हम डालते हैं तो वो तो वहाँ पर आसपास पाए जाने वाले मैमल्स या जानवर या लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन भी, अगर कोई इंसान भी वहाँ से जा रहा है तो उसमें अगर वो धुआं चला जाता है या वो केमिकल चला जाता है तो वो किसी न किसी तरीके से उसे प्रभावित करेगा या तो हानि पहुँचाएगा। लेकिन बायोपेस्टिसाइड में ऐसा नहीं होता है। Biopesticides often are effective in very small quantities। जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं अक्सर बहुत कम मात्रा में प्रभावी होते हैं और अक्सर जल्दी विघटित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम
एक्सपोजर होता है। ये जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं ऑफन आर इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड ऑफन डिकम्पोज क्विकली, resulting in the lower exposure and largely avoiding the pollution problems caused by conventional pesticides. इसके परिणाम स्वरूप कम एक्सपोजर होता है और काफ़ी हद तक पारंपरिक कीटनाशकों के कारण प्रदूषण की समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर हम बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो हमारे जो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण की जो दिक्कत है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। When used, these biopesticides when used as a component of integrated pest management programs IPS IPM programs, biopesticides greatly reduce the use of conventional pesticides while crop yields remain high. जब एकीकृत कीट प्रबंधन IPM कार्यक्रमों के घटक के रूप में उपयोग किया जाता है तो बायोपेस्टिसाइड पारंपरिक कीटनाशकों के उपयोग को बहुत कम कर सकते हैं, जबकि फसल पैदावार को अधिक कर सकते हैं। इसीलिए सबसे हमें उपयोगी बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, ना ही कमर्शियल पेस्टिसाइड्स। ओके, सो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।